हम बात करें दोस्तों बहन कुमारी मायावती और बीएसपी के बारे में। आज बीएसपी एक ऐसी पार्टी थी दोस्तों जो कि एक वक्त पर जो है नेशनल पार्टी बन गई थी और उसका कैडर पूरे हिंदुस्तान में धीरे धीरे मजबूत हो रहा था। यूपी में लगभग 2 से 3 बार मुख्यमंत्री रही हैं बहन कुमारी मायावती और कई बार उनकी जो पार्टी है दोस्तों लोकसभा में भी अच्छा प्रदर्शन कर चुकी है। लेकिन आज अगर हम बात करें बीएसपी की हालत इस तरीके से कैसे हुई, तो धीरे धीरे जिस तरीके से बीएसपी राजनीति से दूर होती गई और बहन कुमारी मायावती की एक तो उम्र भी बढ़ रही है और दूसरा वो राजनीति में अब उतनी एक्टिव नजर नहीं आती है। दूसरी तरफ चंद्रशेखर आजाद हैं जो जिन्होंने भीम आर्मी बनाई, उसके बाद पार्टी बनाई आजाद समाज पार्टी। उनके आने से भी दलित वोट बैंक में जो है थोड़ा बिखराव हुआ है। लेकिन आज भी बहन कुमारी मायावती की जो दलित समाज है दोस्तों, बहुजन समाज है, वो बहुत ज्यादा इज्जत करता है। हिंदुस्तान के ज्यादातर लोग बहन कुमारी मायावती की इज्जत करते हैं। उसके पीछे रीजन ये है कि दोस्तों एक नॉर्मल फैमिली से निकलकर जिस तरीके से उन्होंने अपने समाज के लिए और हिंदुस्तान के लिए जो काम किया है वो काफी ज्यादा दोस्तों दिलचस्प है, काफी ज्यादा सराहनीय है। और दूसरी तरफ हम बात करें आज की कंडीशन पर, तो बीएसपी दोस्तों यूपी के अंदर सिर्फ एक विधायक के साथ है और लोकसभा में या राज्यसभा में उसका कोई सांसद नहीं है। तो लोगों का मानना यह है कि जो 2027 का विधानसभा चुनाव है उसमें बीएसपी का क्या हाल रहने वाला है ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन जिस तरीके से बहन कुमारी मायावती ने लगातार प्रचार करना शुरू कर दिया और मीटिंग लेनी शुरू कर दी है बीएसपी की, बीएसपी दोस्तों कितना भी ज्यादा नीचे चली जाए लेकिन उसका जो वोट प्रतिशत है वो दोस्तों 10% से नीचे कभी नहीं आता है। 10 से 15% तो बीएसपी के पास हमेशा वोट बैंक रहा है, क्योंकि बहन कुमारी मायावती के जो चाहने वाले हैं, जो उनसे प्यार करने वाले हैं, चाहे बीएसपी जीते या हारे लेकिन वोट वो बीएसपी को ही देते हैं। दूसरी तरफ हम बात करें चंद्रशेखर आजाद के एक राजनीति में उभरने के बाद कहीं ना कहीं बीएसपी से कुछ लोगों ने जो है दोस्तों किनारा कर आजाद समाज पार्टी की तरफ देखना शुरू कर दिया, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद एक ऐसे नेता हैं जो युवा भी हैं और दूसरी तरफ वो अपने समाज के लिए, अपने लोगों के लिए बहुत ज्यादा मुखर होकर आवाज उठाते हैं। कहीं भी कोई इस तरह की घटना हो, किसी भी तरह का जुल्म ज्यादती हो दलित समाज पे या बहुजन समाज पर, किसी पर भी, या मुस्लिम समाज पर, तो चंद्रशेखर आजाद वाहिद ऐसे नेता हैं जो उस जगह पर पहुंचकर लोगों से भी मिलते हैं और सरकार के खिलाफ आवाज उठाते हैं, जुल्म के खिलाफ आवाज उठाते हैं। बीएसपी दोस्तों अब जो है इस तरीके से एग्रेशन में काम नहीं करती है, क्योंकि बहन कुमारी मायावती की एज भी हो चुकी है और दूसरी बात ये कि बहन कुमारी मायावती जो है दोस्तों अब राजनीति में उस तरीके से एक्टिव नजर नहीं आती है जब से बीजेपी की सरकार आई है। तो कई लोगों का मानना यह है कि बीएसपी अगर बहुत ज्यादा एग्रेशन में चुनाव लड़ती है तो थोड़े बहुत 10 सीटें तक यूपी के अंदर आ सकती हैं, लेकिन अब बीएसपी उस कंडीशन में नहीं है कि यूपी के अंदर उसकी सरकार आ जाए। दूसरी तरफ हम बात करें चंद्रशेखर आजाद, तो चंद्रशेखर आजाद दोस्तों उभरते हुए नेता हैं। वो नगीना सीट पर सांसद भी बने पहली बार में, जबकि किसी भी पार्टी ने उनका समर्थन नहीं किया था, उसके बावजूद भी उन्होंने नगीना सीट बड़े मार्जिन से जीत ली। और दलित समाज में और मुस्लिम समाज में और पूरे बहुजन समाज में दोस्तों चंद्रशेखर के लिए जो लोगों के दिल में जगह है वो काफी ज्यादा बड़ी है। पिछले कुछ दिनों में जिस तरीके से वो समाज के लिए और देश के लिए काम कर रहे हैं, इसी इसी यही वजह है कि आजाद समाज पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं दोस्तों और भीम आर्मी के जो कार्यकर्ता हैं, वो जब कहीं भी जाते हैं, किसी भी धरना प्रदर्शन देते हैं या कहीं पर भी जो है कोई जुल्म ज्यादती होती है, तो वो लोग पहुंचते हैं और उसके खिलाफ जो है दोस्तों कानूनी और फाइनेंशियली भी सहायता देते हैं। यही बड़ी वजह है कि बीएसपी से ज्यादा लोग अब आजाद समाज पार्टी को पसंद करने लगे हैं। दोस्तों आप क्या सोचते हैं, विधानसभा चुनाव में बहन कुमारी मायावती की पार्टी का क्या हाल रहेगा? कमेंट बॉक्स खोला, अपनी राय दें। थैंक यू सो मच।